आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स से, मैंने पिछले चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियनिटी के अंदर किस तरह चाइल्ड मैरिज अलाउड है। मैंने बाइबल से साबित किया था कि किस तरह बिब्लिकल सेंट और प्रॉफिट्स जो है उन्होंने कम एज की लड़कियों से शादी करी थी, और मैंने आपको हिस्टोरिकल प्रूफ भी दिए थे किस तरह जो है ब्रिटेन के अंदर 12वीं सदी में 7 साल की लड़कियों से 8 साल की लड़कियों से शादी करना अलाउड था उस टाइम पर। और ये चीज इंडिया में भी थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटेन में ही था। ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल प्रूफ आपको देख रहे हैं। ये वैदिक पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जिस वक्त वेद को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता था, उस टाइम पर 8-9 साल की बच्चों की शादी की जाती थी। मिडिवल टाइम में तो इससे भी कम हो गई थी, मतलब 7 से 8। फिर कहीं ब्रिटिश इंडिया के टाइम एज को 10 से ऊपर बढ़ाया गया। अब कितने लोग कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वैदिक पीरियड में कुछ ऐसा नहीं था। तो वैदिक पीरियड दूर की चीज है, 50 साल पहले इंडिया में कितने चाइल्ड मैरिजेस होते थे सबको पता है, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल है। चलिए इसको भी छोड़ दें, ये चीज आज के टाइम में भी चल रही है। ये 2016 की रिपोर्ट है जहां 12 मिलियन बच्चों की शादी तब करी गई जब उनकी एज 10 से कम थी, जिनमें 84% बच्चे हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। और इसका सोर्स जो है वो आपके सामने है, आप खुद रिसर्च कर सकते हो। अब ये लोग बहुत पीडीएफ करते हैं ना, चलो इनको पीडीएफ दिखाई देते हैं। मैं महाभारत से शुरू करूंगा और ये ट्रांसलेशन सबसे बेस्ट माना जाता है महाभारत का, जो भंडार ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का है। इसकी बुक नंबर 13 के अंदर चैप्टर जो है 44 है। ये चैप्टर ही पूरा बीवियों और औरतों के मुद्दे से शुरू हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, ए पितामह, मुझे वो बताइए जो समस्त कर्तव्यों का मूल है, जो स्वजनों, घर, पितरों और अतिथियों का मूल है। मैं समझता हूँ कि इसे सभी कर्तव्यों से सबसे प्रमुख माना चाहिए, अर्थात अपनी कन्या का विवाह। कि अपनी कन्या के बारे में कैसे शादी करें, उसकी कितनी एज हो, कितनी शादियां लोग कर कौन सी कास्ट, कैसा कास्ट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो शुरुआत ही शादी वगैरह को लेकर हुई। इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो बताया गया है कास्ट के बारे में, किस तरह ब्राह्मण 3 बीवियां रख सकता है, क्षत्रिय 2 बीवियां रख सकता है, और जो सबसे नीचे के कास्ट के लोग हैं वो 1 ही बीवियां रखें। एक मर्द जिसकी उम्र 30 साल है उसको 10 साल की लड़की से शादी करना चाहिए, नोन एज नग्निका। यानी कि यहाँ 10 साल की लड़की को नग्निका कहा गया है। नग्निका उन लड़कियों को कहते हैं जो 8 से 10 साल के बीच में हो। इसके कई मीनिंग है, लेकिन एक मीनिंग का मतलब होता है एक नाबालिग लड़की जिसको पीरियड्स नहीं आने शुरू हुए हैं। और मैं ये अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रहा, बल्कि हिंदू ग्रंथों के अंदर ये चीज मौजूद है। वशिष्ठ धर्म सूत्र के मुताबिक नग्निका वो लड़कियां हैं जो जवान नहीं हुई है, और स्मृति चंद्रिका के मुताबिक जब तक लड़की कपड़े पहनना शुरू नहीं करती, जब तक दोष को नहीं जानती, तब तक वो नग्निका कहलाती है। ऐसे में और बुक से भी दिखा सकता हूँ कि नग्निका उन लड़कियों को कहा गया है जिनके ब्रेस्ट अभी नहीं आए हैं। तो महाभारत के इस वर्ष में इन्हीं लड़कियों की बात करी गई है जो कम एज की है, और एज भी बताई गई है। और इसी वर्ष के नीचे क्या मौजूद आप पढ़ें, एक मर्द की एज अगर 21 साल है तो उसको 7 साल की लड़की से शादी करनी चाहिए। यही ट्रांसलेशन गांगुली का भी है, बस वर्ष 1-2 नीचे ऊपर है। मतलब अगर आप अपने वर्जन के अंदर ये चैप्टर खोलते हो तो जरूरी नहीं ये वर्ष आपको इतने नंबर पर ही मिले। कुछ में ये 14 वर्ष पर मौजूद है, कुछ में 24, पर चैप्टर सेम है, चैप्टर 44 ही है। मुझे पता है कि जब ये बताओगे तो कुछ लोग ज्ञान देने लग जाएंगे कि इसका मतलब ये नहीं है, फला है, पर इसी वर्ष के नीचे एक चीज और क्लियर होती है जहाँ लिखा है, और ये सारी बातें भीष्म बता रहे युधिष्ठिर को, ये धर्म है। ओ बोला भारता, यदि किसी लड़की के पिता है पर उसका कोई भाई नहीं है तो उसकी शादी नहीं की जानी चाहिए। वो पहले बेटी होने का फर्ज पूरा करे। मतलब अगर आपका कोई बेटा नहीं है, बेटी है, तो आपको उसकी शादी जल्दी नहीं करो। अब जब बेटा है ही नहीं तो सारे फर्ज बेटी को ही पूरे करने पड़ेंगे, तो इसलिए रुक जाओ, उसकी शादी मत करो। बल्कि जब वो मैच्योर हो जाए तो 3 साल रुक कर 4थे साल उसकी शादी कर देना। अगर उसकी 4थे साल भी शादी ना हो पाए तो उसे जल्द से जल्द अपने लिए पति ढूंढना चाहिए। समझ रहे हैं आप?
पहले उन लड़कियों की बात करी गई जो 7 से 10 साल की लड़कियां, जिनको नगनिका कहा गया, जो मैच्योर नहीं है। फिर उन लड़कियों की बात करी गई है जिनका कोई भाई नहीं है, सिर्फ लड़की एक औलाद है, तो उसको मैच्योरिटी के बाद का हुक्म दिया गया ताकि वो अपने बेटी होने का फर्ज अदा कर ले और बाप को बेटे की कमी महसूस ना हो। और इसको भी जल्दी से जल्दी शादी का हुक्म है। ये वैसे ही लिखा है जैसे ब्राह्मण 3 शादियां कर सकते हैं। ये वैसे ही लिखा है जैसे ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए हैं। और ये वैसे ही लिखा है जैसे द्रौपदी के 5 शौहर थे। ये कोई एलियन वर्स नहीं है, यहाँ पे के बुक पे मौजूद है और मैंने ये बनाया नहीं है। आप इन सारे वर्सेस पर बिलीव करते हो, बाकी वर्स पर क्यों बिलीव नहीं करते हो? फिर जो आपको मन में आया वो आपको सही लगा, जो नहीं मन में आया वो आप उसको गलत कह देते हो। अब इसका जवाब कुछ लोग अलग अलग किताबों से देंगे। देखो फला किताब में लिखा है कि पीरियड्स चालू हो जाएं तब शादी करनी चाहिए वगैरह वगैरह। या कुछ लोग जो है अलग तरीके का ट्रांसलेशन ही करने लगे, जबकि संस्कृत का इल्म सिर्फ 0.002% लोग ही रखते हैं। अब मैं इसकी एक मिसाल रामायण से देता हूँ आपको। तो ये मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई रामायण है, जिसको गांधी प्राइज मिला हुआ है, बोलना मत आप। वाल्मीकि रामायण के आर्यन कांड के सर्ग 47 के वर्ष 4 में लिखा है, जहां सीता रावण को बताती है कि विवाह के बाद 12 सालों तक महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ यानी राम के साथ मनोचित भोग भोगे, यानी कि हर तरह के सुख प्लेजर हासिल किए। मतलब यहाँ सीता ये बता रही हैं कि वो शादी के बाद 12 साल अपने ससुराल में ही रही। अब आ जाते हैं वर्स 10 पर। यहाँ सीता आगे कहती हैं, उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ण गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। मतलब सीता ये क्लियर कर रही हैं कि शादी के बाद वो 12 साल अपने ससुराल में रही, तब उनकी एज 18 हो गई थी और उनके पति की एज 25। इसके मुताबिक अगर ससुराल के 12 साल माइनस कर दिया जाए तो सीता की एज बनती है, जब उनकी शादी हुई तो 6 साल की बनती है, जिसके बाद वो 12 साल अपने ससुराल में रही तो टोटल 18 हुआ। और राम की एज 25 हो गई थी, तो अगर 25 को 12 से माइनस करें तो 13 बनते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियर मौजूद है, कोई शक व शुबा नहीं। और ये वो किताब है जिसको मोदी जी ने गांधी प्राइज दिया हुआ है। और यही सिर्फ एज नहीं है, बल्कि रामायण के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन भरे पड़े हैं। कुछ जगह कुछ और एज बताई गई है, कुछ जगह कुछ और। पर हिंदुइज्म में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी कॉन्ट्रडिक्शन और कंफ्यूजन में ही बिताते हैं। मतलब एक इंसान होता है गुमराह, ये लोग जानबूझकर गुमराह होते हैं। अश्वलायन गृह सूत्र के मुताबिक, अर्थात जब तक कन्या का मासिक धर्म शुरू ना हो तब तक कन्या का विवाह कर देना चाहिए। मासिक धर्म 10 साल के बाद शुरू होता है, उससे पहले आप लड़की की शादी कर दो। अब मनुस्मृतियां कहाँ पीछे रह सकती है, उसको भी बोलना जरूरी है। अध्याय 9 के 94 श्लोक में लिखा है कि 30 साल की उम्र का वर 12 साल की सुंदर कन्या से एवं 24 साल का वर 8 साल की कन्या के साथ विवाह करे। यदि धर्म हानि की आशंका हो, धर्म को खतरा हो, तो इससे शीघ्र भी कर ले। मतलब अगर आपको डर है कि आपका धर्म खतरे में है, आप कुछ अधर्मा न कर दो, तो आप इससे जल्दी भी शादी कर सकते हो, इससे भी जल्दी। अब इसको पीडीएफ नहीं कहेंगे तो किसको पीडीएफ कहेंगे? और समवर्ता स्मृति के मुताबिक तो यहाँ तक कह दिया गया है कि 10 साल की लड़की की शादी ना करने वाले माता पिता और भाई नरक में प्राप्त होते हैं। अब पाप भी चढ़ाना चालू कर दिए। 8 साल की लड़की की शादी करना बहुत फक्र की बात है। और भी मैं आपको हिंदू ग्रंथ के ऐसे बहुत सारे वर्सेस दिखा सकता हूँ, आपको कलयुग स्मृति से भी दिखा सकता हूँ, इनके बाबाओं की 2000 साल पुरानी किताबों से दिखा सकता हूँ कि इनका ये पूरा एक रिवाज था। वो छोड़ दें, आपके महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की शादी 6 से 10 साल के बीच में हुई थी। ये तो खुलकर लोग कहते हैं ना, आपके महान योद्धा की 8 बीवियां थी। तो अब ये बुरा नहीं है, सारी बुराई जो है मुसलमानों के खिलाफ है। मैं देखिए कोई हेट नहीं कर रहा, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ कि दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरेबान में इंसान को झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि इनकी किताबों में क्या लिखा है, मेरी किताबों में क्या लिखा है।
ये जो चीजें मैंने आपको दिखाई ये कुछ भी नहीं है। अभी बहुत सारे वर्स मेरे पास मौजूद है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन भले ही आप इनको कितना भी दिखा लो, कितनी भी वर्सेस इनके सामने रख दो, ये कहेंगे ट्रांसलेशन गलत है, ये उसके बाद कहेंगे कि हम इस किताबों को नहीं मानते या हम फला वर्जन की पढ़ते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से ये जो है जंप कर ही देंगे, ये जो है जान बचा ही लेंगे अपनी। पर जिन किताबों में कॉन्ट्रडिक्शन भरी हुई है, जो लिखी ही गई है मुगलों के वक्त में, उन किताबों के आप भले ही कितने भी वर्जन बना लो, आपको कोई काम नहीं आएगा, आप जो है गुमराही में ही रहोगे। तो ये लोग कमेंट में काफी पीडीएफ कर रहे थे, तो उम्मीद है इनको पीडीएफ मिल गया होगा। बाकी जिनको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।